आवाज आएगी, आपको स्क्रीन दिखेगी, है ना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में क्या कर रहे थे, क्या टॉपिक था हमारा, घातांकों के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। घातांक या घात किसे कहते हो, अगर मैं कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिख दूं a का पावर m, तो यहाँ पर आप कहोगे सर जो a है हमारा, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और जो पावर लिखा हुआ है, जो घात लिखा हुआ है, इसको हम लोग घातांक कहते हैं ना। तो a पे पावर m में a हमारा बेस हुआ, आधार हुआ, और m हमारा घातांक हुआ, इंडेक्स हुआ, या पावर कह सकते हो उसको। तो इसमें कुछ रूल्स है, इसको कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए काफी सारे रूल्स आपको सिखाए गए थे। टोटल कितने रूल सिखाए गए, एनीवन कोई बता सकता है? टोटल मैंने आपको लास्ट क्लास में 4। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर टोटल 4 नियम अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चारों नियम को एक एक करके रिवीजन करेंगे, फिर एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दूंगा, जैसा आपका क्लास चलता है ना। चलो, तो पहला नियम क्या था? पहला नियम यही था हमारा कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसे नंबर लिखे हैं जिनके आधार सेम हो, जैसे मैं a इंटू ए लिख दिया और दोनों ही पे पावर मैं लगा दिया, एक पे पावर मैं m लगा रहा हूँ और एक पे पावर मैं n लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि दोनों का आधार सेम है और घात अलग अलग है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, शुभम के नाम से जो बच्ची हो, आप मुझे सुन रहे हो? शुभम, ठीक है, अभी बंद है। ट्राई किया करो कि आपका माइक क्लास के बीच में नहीं ऑन हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर आधार हमारा सेम है तो घातांकों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसको सोल्व करके ए एक बार लिखोगे और ऊपर के जो घातांक है उनको आप जोड़कर लिख देते हो m प्लस n, ठीक है। इसके उदाहरण के तौर पर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं लिखूं 5 पे पावर 3 इंटू 5 का पावर 20, तो इसको आप सॉल्व करके क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा, 5 तो लिख ही दूंगा, और इसका जो पावर है हमारा 20 और 3 को आप जोड़ दोगे, है ना, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, 5 का पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। इवन 2 से अधिक नंबर भी रहे तो भी ऐसा ये रूल लगेगा, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ x पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 4, तो इसको आप क्या लिखोगे सॉल्व करके, x पावर कितना आ जाएगा, x का घातांक कितना आएगा, आप बोलोगे सर इनको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 4, क्योंकि इनके आधार सेम है, तो आप 3 प्लस 5 प्लस 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 3 प्लस 5 प्लस 4, यानी x पे पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक भी आ सकता है, क्लियर, x का पावर 12, वेरी गुड। चलो, अगला नियम क्या था हमारे पास, अगला नियम था यही चीज अगर रहे, आधार सेम रहे लेकिन उनको हमें भाग देना हो, डिवाइड करना हो, तो अगर हमें डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a पे पावर m, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ a पे पावर n, ठीक है, पावर यानी घातांक अलग अलग है, आधार सेम है, और हमें इनको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह पर ऐसा भी लिखा देखोगे, a पे पावर m बटा a पे पावर m, आपको बताए डिवाइड का मतलब a बाई b के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो सुरेंद्र कह रहे हैं कि सर यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, मतलब पावर को घटा देंगे, तो आप बोलोगे सर ए को तो ऐसे ही लिखेंगे, बेस यानी आधार को ऐसे ही लिख देंगे, जो हमारा पावर है, घातांक है, उनको हम घटा देंगे, m माइनस n लिख देंगे, ठीक है, ऐसा लिखोगे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x पे पावर, मैं यहाँ पर लिख दूं x पे पावर 20, डिवाइड करना है इसको x पे पावर 8 से, तो ये क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना आप, x पे पावर 20 बटा x पे पावर 8, यानी बताइए x का पावर कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे सर x के पावर जो आएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है, x के पावर हमारा 12 आ जाएगा, क्लियर है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखूं 13 पे पावर, मैं यहाँ 13 पे पावर लिख रहा हूँ 7 और डिवाइडेड बाई 13 पे पावर 10, तो मुझे बताइए इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, 13 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई 13 पे पावर 10, तो यहाँ बोलोगे सर 13 पे पावर 7 है बटा 13 पे पावर 10 है। यहाँ पर देखिए काफी लोग बच्चे कह रहे हो सर पावर में 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए 13 पे पावर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप 7 माइनस 10 लिखोगे, 7 में से 10 घटाओगे। अभी एक आंसर सही आया है पूजा का, मीना, है ना, मीना के आईडी से जो बच्चे हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 13 का पावर 13 का घात माइनस का 3 आएगा, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 में से 10 को घटाओगे, और बड़ा छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर को घटाते हैं तो नेगेटिव आता है, इतना क्लियर है, माइनस का 3 आएगा, 13 पर पावर माइनस 3,
समझ में आया? ये क्लियर हो गया? ठीक। अगला नियम क्या था? अगला नियम बोलोगे सर अगर घात पे घात हो, मतलब तीसरा नियम बहुत ही आसान है। तीसरा वाला जो नियम है ना सबसे इजीएस्ट है, सबसे आसान है। आप बोलोगे सर अगर a पे पावर m रहे और इसके ऊपर एक और पावर रहे n, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी हमारा पावर है, जो भी घातांक है, इनको गुना कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर a पे पावर कितना आ जाएगा, m इंटू n, इनको गुना कर देंगे। सिंपली बस गुना करना है और कुछ नहीं करना। इवन अगर पावर पे पावर पे पावर रहे, काफी सारे पावर्स रहे, अगर मैं a बेस लगा दे रहा हूँ, इस पे मैं एक पावर दे रहा हूँ m, ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं एक पावर ले रहा हूँ n, इसके ऊपर मैं एक और पावर लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया x, ठीक है। अब क्या करोगे, इन सभी को आप गुना कर दो, m इंटू एन इंटू एक्स। तो एक बार आप बेस लिख दोगे आधार a, यहाँ पर लिखोगे m इंटू एन इंटू एक्स। ये क्लियर है? तो जितने भी पावर हैं इन सभी को आप गुना कर देते हो, है ना, इन सभी को आप गुना कर दोगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिख रहा हूँ x पे पावर 5 और इस पे पावर मैं लिख दिया 8, तो मुझे बताइए x का पावर कितना आ जाएगा, 13 आएगा या x पे पावर 40 आएगा? तो आप बोलोगे सर x का पावर 13 नहीं आएगा, जोड़ नहीं सकते हम लोग, इनको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 8 पंजे 40, ठीक है, क्लियर है? मुझे बताइए अगर मैं लिख दूँ 3 का पावर 2, इसका पावर मैं लिख दे रहा हूँ 8 और इसके मैं पावर लिख दे रहा हूँ 4, तो यहाँ बताइए मेरा टोटल 3 का पावर कितना आ जाएगा? 3 का पावर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर सभी जो भी पावर्स हैं 2 इंटू 8 इंटू 4, इनको गुना कर दोगे, है ना, इन सभी को हम गुना कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 3 का पावर 64, ठीक है। 2 गुना 8 16, 16 गुना 4 64। क्लियर है? इतना क्लियर है? 3 नियम क्लियर हुआ। अब चौथा नियम देखते हैं, है ना। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि यहां पर अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, a का पावर m है, ठीक है, a का पावर m है, इनटू मैं गुना कर रहा हूं यहां पर मैं लिख दे रहा हूं b का पावर m, ठीक है। पावर इस बार देखो, इस बार जो हमारा घातांक है वो बराबर है, दोनों ही पे घातांक जो है हमारा बराबर है। तो अगर घातांक बराबर है तो हम दो बार घातांक नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, आधारों को गुना कर देते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों a और b को गुना कर दोगे, बोलोगे सर a इंटू बी लिखेंगे और इस पर एक बार पावर लगा देंगे m, ठीक है, एक बार पावर लिख दोगे ए बी पे पावर m, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो। मुझे बताओ अगर मैं लिख रहा हूँ x का वैल्यू y के वैल्यू के बराबर है, x बराबर y है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y का वैल्यू x के बराबर होगा? उल्टा भी लिख सकते हैं ना, अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सर इस वाले को मैं इतना लिख सकता हूं, यानी इस वाले को मैं पलटकर ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब अगर कभी हमारे पास ये लिख कर दिया गया, इतना लिख के अगर हमारे पास दिया गया हो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाला जो पावर है सर m, ये a पर भी चला जाएगा और m पर भी चला जाएगा, मतलब इसको हम एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ठीक है। इसीलिए कई बार आप ऐसा दिखते भी होगे अपने बुक में, एक्स वाई जेड का पावर अगर कभी लिखा रहता है 2, तो आप कई बार देखते हो कि आपके बुक में क्या लिख दिया गया, ये 2 जो पावर है इस पर भी चला जाएगा, इस पर भी चला जाएगा और इस पर भी चला जाएगा। मतलब आप इसको ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसा लिखा देखे हो, है ना। लेकिन बीच में गुना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि बीच में गुना होना चाहिए, एक्स वाई जेड के बीच में गुना है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी सी और इसका मैं पावर 5 लिख दूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए पे पावर 5 गुना बी का पावर 5 गुना सी का पावर 5? ये तीनों ही यस पे सर। 5 चला गया, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ऐसा लिखा हो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इस पे अगर मैं पावर 2 लगा दूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, मतलब ए पे भी पावर आ गया, 2 पे भी आ गया और सी पे भी आ गया? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर। नहीं, नहीं, ऐसा लिखना गलत होगा।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत होगा। बीच में जोड़ का साइन रहेगा तो ऐसा नहीं करते, बीच में क्या होना चाहिए, गुना का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं लिखते। ठीक है सर पहले इनको जोड़ेंगे। हाँ, अगर नंबर रहेगा तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर नंबर रहेगा तो उसको हम लोग पहले जोड़ देंगे। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 2+3+5, और इस पे अगर मैं पावर 2 लगा दूं, तो इसको आप क्या करोगे, ऐसे 10 की मत पावर लिखना, 2। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 प्लस 5 का पावर 2, अगर ऐसा लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसको पहले जोड़ देना, 3 2 5, 5 5 10, 10 का पावर 2 लिखकर इसको आप लिख दोगे 100। समझ में आया? ठीक है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। चल, इतना क्लियर है? चल, तो एक चीज यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, चौथा नियम में यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये सीखेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं लिख दूं यहां पर 15, और 15 पे मैं लिख दे रहा हूँ 15, और 15 पे मैं पावर 4 लगा दे रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर मैं 15 को लिख सकता हूँ 5 × 3, और इस पे पावर हमारा 4 लगा हुआ है? क्या ऐसा लिख सकते हैं? 15 को मैंने 5 × 3 लिख दिया। सर अब बीच में यहाँ पर दिख रहा है कि 5 और 3 के बीच में गुना का साइन है। अगर गुना है तो ये 4 जो है इस वाले पे भी चला जाएगा, 5 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं सर ये क्या होगा, 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 18, ये सीखी, ऐसा आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा कई बार। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 18, और 18 का मैं पावर लिख दे रहा हूँ 5, ठीक है, और 18 को मैं कर देता हूँ, चलो ऐसे, ठीक है, 18 का पावर 5, तो क्या मैं 18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, यस सर। और 9 गुना 2 पे पावर 5 लिख दिया। ठीक है, यस सर। अब 9 को और तोड़ा जा सकता है क्या, कोई भी दो नंबर को गुना यस करके सर। 9 आ जाए? तो आप 3 बोलोगे सर गुना हाँ, 3। वेरी गुड, आप बोलोगे सर 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 3 × 2। अब देखो ये सारे नंबर जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, अब ये नहीं टूटेगा। ठीक है, अब बीच में देखो जितने भी नंबर है सभी के बीच में गुना का साइन है क्या, यहाँ भी मल्टीप्लाई है और यहाँ भी गुना है। अब सभी जगह गुना है, इसका मतलब ये जो पावर है हमारा, ये पावर 3 के ऊपर भी जाएगा, इस वाले 3 के ऊपर भी जाएगा, और इस वाले 2 के ऊपर भी जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं सर 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5। ये समझ में आया? ये क्लियर है? ऐसे लिख लोगे? इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5 दिख रहा है, मतलब आधार सेम दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 10, 5 और 5 को जोड़ दिया है ना, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 5 5 10 इंटू 2 पे पावर 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, 3 का पावर 10 इंटू 2 पे पावर 5। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये चारों नियम, अच्छा पोल में अभी रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलिए, ये 4 नियम थे आपके, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। 5 ले लिया सर। ले लिया, चलो ठीक है। तो रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अभी आपका चैट बंद रहेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है, और रूल पता है, बस आपको करना क्या है, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर क्लिक कर दो, उसके बाद वेट करो, जैसे ही बाकी बच्चे आंसर कर देंगे मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है 12, 12 का पावर 2 है, और उस पे भी पावर हमारा ऐसे लिखा हुआ है ना, 12 का पावर 2 है, और इसके ऊपर एक और घात लगाया गया 3, इंटू किया गया 6 का पावर 4 से, और इस पूरे को डिवाइड करना है हमें, भाग देना है 2 का पावर 2 से। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। देखो यहाँ पर मैं एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट ये है कि आप सबसे पहले तो क्या करोगे, 12 को आप तोड़ देना, 12 के पावर तो आप ये लिख ही दोगे 2 × 3, यानी ये आ जाएगा 12 पावर 6। अब 12 का पावर 6 को आप लिख दोगे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, और इसके पावर 6,
ठीक है, उसी तरीके से 6 को भी तोड़िए आप। 6 को लिखोगे 3 गुना 2, 3 गुना 2 पे पावर 4 है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ईशा के नाम से जो बच्चे हो, शायद आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है, माइक बंद कर दो आप। सॉल्व कर। ठीक है, एक आंसर आ गया है, वेरी गुड। जो भी बच्चे ने अभी आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सिर्फ एक आंसर आया अभी, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में समय लगेगा, बिल्कुल समय है आपके पास, आराम से करो। बारह को मैंने तोड़ के लिखा है 2 × 2 × 3। इसी तरीके से आप 6 को तोड़िए 3 × 2। सॉल्व करो। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के और आंसर आए हैं, और अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है, लेकिन काफी कम आंसर आया अभी। तो जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, शायद कार्तिक के नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए हो, कार्तिक की आईडी से ट्राई करो ना कि आप टाइम पर ज्वाइन करो। देखो आप आधा घंटा लेट हो क्लास में, तो फिर क्या होगा, आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करो। तो अभी मैं 25 सेकंड और दे रहा हूँ, 25 सेकंड और अच्छी बात है कि अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही हैं, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं है। वेरी गुड। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। देखो 20 सेकंड में बहुत समय, आराम से सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मैं अगर 20 सेकंड बोल रहा हूँ तो आप हड़बड़ी करके गलती करो। अगर और समय चाहिए तो बता देना, माइक ऑन करके बता देना। 15। सी फॉर कैट। अच्छा, माइक बंद कर दीजिए। अभी कुछ बोलना है क्या, कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन आंसर नहीं बताना है। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड है, तो जितने बच्चों का नहीं हुआ है, अभी भी 3 बच्चे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं हुआ है। 5 सेकंड में कोशिश करो। आपका आंसर है 5, 4। तो 2 मिनट। 2 मिनट और, चलो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। अगर उतना में भी नहीं होता है ना, तो फिर कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। फिर उतने देर में आप चैट सेक्शन में आंसर कर देना। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, ऐसे अच्छी बात है। तो 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। आपका हो गया रवि ना, हुआ या नहीं? यस सर, हो गया। ठीक, वेरी गुड। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो चैट ओपन है, अगर किसी का भी छूट गया ना तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो अच्छी बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना। चलो ठीक है, देखो इसको देखते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया। तो आपके सामने बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा गया है 12 का पावर 2 और इसका पावर हमारा 3 है, इंटू 6 का पावर 4 है, और इस पूरे को हमें भाग देना है 2 का पावर 2 से। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको सॉल्व करके 12 का जो मुझे दिख रहा है घात पे घात, मैं देखो साइड में लिख रहा हूँ 12 का पावर 2 पे पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 पे पावर 6। इतना तो क्लियर है ना। यस। इन दोनों को हम गुना कर देंगे, तो ये लिख देंगे 12 का पावर 6 गुना 6 का पावर 4, और इसको डिवाइड करना है 2 का पावर 2 से। एक स्टेप समझ में आ गया, इतना सोल्व कर दिया। उसके बाद मुझे बताइए 12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख दूँ 2 × 2 × 3। 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 गुना 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को मैं लिख रहा हूँ, इस वाले को, बस इतना को देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 × 3।
और इस पूरे पे पावर क्या है हमारा, पावर हमारा 6 है ना। 12 को मैंने बस इतना लिखा और पावर को मैंने सेम लिख दिया एज इट इज। फिर मैंने गुना का साइन लगाया, ये हमारा गुना जो था वो मैंने गुना लिख दिया। 6 को मैं क्या लिखूं, आप बोलोगे सर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, है ना। 6 को आप बोलोगे सर 3 गुना 2, और इसका जो पावर है हमारा कितना है, 6 का पावर 4 है ना। पावर हमें साफ दिख रहा है 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब इसको हमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए क्या मैं इसको नीचे में ऐसे बटा में करके लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। तो ये जो हमारा 2 का पावर 2 है, इसको मैंने नीचे में लिख दिया 2 का पावर 2। इतना तक समझ में आया, यस या नो? इस वाले स्टेप तक समझ में आया? यस यहाँ तक सारी चीज क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पर बताइए मुझे, यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 पे पावर 6। तो क्या ये जो पावर है हमारा 6, ये तीनों ही पर जाएगा, 2 पर, 2 पर और 3 पर? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, है ना। इतना मैंने सॉल्व कर लिया, इतना तक, ठीक है। इसमें फिर हमें दिख रहा है गुना, अब दिख रहा है 3 का भी पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, है ना। ये जो 4 था हमारा पावर, ये दोनों पे चला गया क्योंकि बीच में गुना का साइन है, ठीक है। अब सिर्फ बटा में जो हमारा था पहले से, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। जो हमारा डिवीजन में था वो मैंने एज इट इज लिख दिया 2 का पावर 2, ठीक है। इसको सोल्व करिए। तो ऊपर में देखिए, ऊपर वाले को देख के बताओ मैं 2 का पावर कितना लिख दूं, 6 प्लस 6 प्लस 4, ऐसा लिख सकता हूं क्या? 6 प्लस 6 प्लस 4, आधार सेम है, गुना में है, तो जितने भी घातांक है सभी को मैंने जोड़ दिया, है ना। फिर यहाँ पर मैं गुना लिखूंगा, 3 का पावर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4, ठीक है। 6 और 4 इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 6 और 4 को, 3 का जो पावर था उसको मैंने जोड़ दिया, और नीचे में हमारा 2 का पावर 2 जो था वैसे ही लिख दिया। इतना क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व किया तो 2 पे पावर कितना आया, 6 6 12 13 14 15 16, ये 16 आया, इंटू 3 का पावर 10 आया, और बट्टा में 2 का पावर 2 आया। अब 2 को देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऊपर में 2 का पावर 16 है और यहाँ पर नीचे में 2 का पावर 2 है, और ये दोनों भाग में है। अगर मैं लिखूँ 2 पे पावर 16 बटा 2 का पावर 2, तो इसको आप लिखोगे ना 2 का पावर से 14 हो जाएगा, 16 में से 2 को घटा दिया, है ना। तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 14 इंटू 3 का पावर 10, ठीक है। क्योंकि भाग में अगर आधार सेम हो तो घातों को घटा देते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो यह है हमारा 2 पे पावर 14 इंटू 3 का पावर 10। तो देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 2 का पावर 14 और 3 का पावर 10। क्लियर है ये समझ में आया? समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में, सरल करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता दूं, नहीं दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया? ले लिया सर। ठीक। अगला क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसके पहले मैं एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 49, मैं यहाँ पर लिख दिया 49 एक्स का पावर 20 बट्टा में मैं लिख दूं 14 एक्स का पावर 5। देखो यहाँ पर चर भी है अचर भी है, मतलब अक्षर एक्स वाई जेड और नंबर भी है। तो यहाँ पर नंबर को तो आप काटोगे सर, ऊपर में मुझे दिख रहा है कि 49, 7 के टेबल में 49 भी आ जाता है और 7 के टेबल में 14 भी आता है। तो आप बोलोगे सर 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49, तो ये तो दिख रहा है 7/2, ठीक है। एक्स का पावर मुझे देखिए, यहाँ पर एक्स का पावर 20 है और नीचे में एक्स का पावर 5 है, मतलब आप कह सकते हो सर 7/2 के साथ क्या आएगा, एक्स का पावर कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 20 और नीचे में 5, तो इसका मतलब एक्स का पावर 20 बटा एक्स का पावर 5 है ना। तो आप कहोगे सर अगर आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो यहाँ पर घातों को घटा देते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। अच्छा कोई एक बच्चा 4 बोल रहा है, आपने 20 में 5 को डिवाइड कर दिया, ये गलत होगा, ठीक है। आपको घटाव करना होगा। अगर मैं लिखूं एक्स का पावर 20 बटा एक्स पे पावर 5, तो आप घटाव करते हो ना, याद करो ये वाला नियम, ए पे पावर एम बटा ए पे पावर एम एन, है ना। तो आप ए पे पावर एम माइनस एन करते हो, है ना, घटाव कर देते हैं। क्लियर है? ये सिंपल सा चीज समझ में आया, मतलब नंबर और वेरिएबल को एक साथ यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ,
क्वेश्चन है 27 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का वर्ग, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x का पावर 5 और इसका पावर मैं लिख दे रहा हूँ 2, क्या मैं कर दिया 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको भाग दे रहे हैं 6 का पावर 3, 6 का पावर हमारा 3 है, गुना x का पावर 10। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो ध्यान से सीखेगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपके लिए भी मैं दूंगा। देखो इसको क्या कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर 27 को तो मैं 27 ही लिख दिया, जो हमारा 27 था इसको मैं 27 का मैंने 27 ही लिख दिया, ठीक है। 3 स्क्वायर, किसी भी नंबर पर अगर वर्ग है इसका मतलब यही होता है क्या कि 3 को 2 बार गुना करना है ना, तो आप बोलोगे सर 3 का वर्ग को मैं लिख दिया 3 इंटू 3, लिख सकते हैं ऐसा। x का पावर यहाँ पर मुझे बताइए क्या लिखोगे, यहाँ पर बताओ इस x का पावर कितना आ जाएगा, कितना आएगा फिर से 15 15 आ जाएगा, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात है, इसका मतलब 5 और 3 आपस में गुना हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में गुना हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 15, x का पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 3 को मैं बताओ 6 को कितने बार गुना करना है, 3 क्या, बार। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 6 का पावर 3 का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक, इंटू एक्स का पावर 10। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी मैंने नहीं किया, बहुत सिंपल सा स्टेप्स था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल कीजिए, कुछ ऊपर और नीचे कट रहा है क्या, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है 3 से कट जाएगा ना 6, कितने बार में कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 2 6, बार। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब ये 27 और 6 कटेगा क्या, तो बिल्कुल आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 27 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 के टेबल में 27 कितने बार में आएगा, 9 बार में आएगा, 3 के टेबल में 6 2 बार में आएगा, है ना, तो बोलोगे सर 3 से कटेगा ये 2 बार में और ये 3 से कटेगा हमारा 9 बार में। इतना क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखो नंबर को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बोलोगे सर 9 इंटू एक, ऊपर में तो 9 आ गया, नीचे में कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये वाला चीज को देखिए, ये जो मैं अभी बॉक्स बना रहा हूँ, x पे पावर 15 बटा x पे पावर 10, सर इसको अगर मैं, इसमें घाते घट जाएंगे। क्या बोल रहे हो फिर से बताइए। सर अगर घात घट जाएंगी। हाँ घाते घट जाएंगे, वेरी गुड। तो इसमें घात घट जाएगा, 15 में से 10 को घटा दोगे तो बचेगा 5, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 5। ये समझ में आया, बताइए। फिर से समझाना ये 9/8 वाला। 9/8 वाला, ठीक। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्या क्या मैंने काटा, यस सर। इसको मैं फिर से ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करूंगा समझना। देखो मैं 27 को तो मैं 27 लिख दे रहा हूँ, 3 स्क्वायर को मैं लिख दिया 3 इंटू 3, ये आपने बोला सर इसको मैं एक्स पे पावर 15 लिख सकता हूँ। 6 का पावर 3 कहने का मतलब क्या हो रहा है, 6 को 3 बार गुना करना, ठीक है, और यहाँ x का पावर 10 कर दिया। अब बस मैं काट रहा हूँ, 3 से काटा ना, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, और ये 3 से कटेगा ना, 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6, है ना, तो आप बोलोगे सर। अच्छा सुमन, सुमन आपका माइक ऑन है, क्या सर? माइक क्या? बंद कर दीजिए। चलो ठीक है अभी बंद है, ठीक है। ऊपर में आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 9 इंटू वन कितना आएगा, 9 ही आएगा। नीचे में 2 इंटू टू है, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा, 2 को 3 बार गुना करिए आप, तो 8 आ रहा है ना, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 9/8 आया। और x का पावर 5 क्यों आया, x पे पावर 10, 15 बटा x पे पावर 10 था, तो घातों को मैंने घटा दिया, 15 में से 10 को घटाया तो x पे पावर 5 आ गया। क्लियर है ये, अब सर clear है? इस x की पावर 5 को हम बटे के ऊपर ही लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो 9x का पावर 5/8, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 9/8 x का पावर 5, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 5/4 और x ऐसे लिखो, या मैं लिख दूं इसको 5x/4, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। 5x/4 लिखो या 5/4 गुना x लिखो,
समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दूं आपको पोल सेक्शन में, ठीक है? ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। पोल सेक्शन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है? सभी लोग कोशिश करना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है? ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। सही होगा या गलत ये बाद की बात है, पहले आप ट्राई करो। सर आप इसे बड़े अक्षरों में लिख दो। अच्छा, बड़े अक्षर में लिख दूं? हाँ, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 25 है, इंटू 5 का वर्ग है यहाँ पर, यहाँ t का पावर 8 है, डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 है, इंटू टी का पावर 4 है, ठीक है? ऑप्शन देखो क्या है, जितने भी ये है हमारा 5/8, और इसका टी का पावर जो है हमारा 4 है, ठीक है? ये टी का पावर 4 है और नीचे में 8 है, ठीक है? ये हमारा 5t का पावर 4 और ये हमारा 10t का पावर 4/8, ठीक है? चलो, अभी ट्राई करो खुद से, थोड़ी देर में मैं इसको सॉल्व करूंगा। सर थोड़ा टाइम ज्यादा देना। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल समय ज्यादा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में करने में आपको समय लग सकता है, ठीक है? बिल्कुल हड़बड़ी मत कर दो, कुछ बच्चे ने आंसर कर भी दिया अभी और गलत आंसर आया है, ठीक है? तो आप अगर इतने जल्दी से आंसर करोगे बिना सॉल्व किए तो डेफिनेट है गलत ही आएगा, है ना? तो गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो आप क्या बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए टिक कर देते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो यहाँ पर भी कोशिश करो कि आप सॉल्व करो, अपना समय लो। जल्दी करने से बेटर तो ये है ना कि आप लेट से करो लेकिन सही करो। जो भी बच्चे सॉल्व कर लेंगे वो अपना हैंड रेस कर लेंगे एक बार, ठीक है? ठीक है, तो हरिओम के नाम से बच्चों आपका हो गया, सुरेंद्र आपने भी आंसर कर दिया, ठीक है? अमित, मुकेश यानी नीरज एंड बंटी, ठीक है? टोटल 6 स्टूडेंट का हो गया। और यहाँ पर मिक्स आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चों को, अच्छा मैक्सिमम बच्चों को आंसर ठीक है जो सही है वही लग रहा है, कुछ बच्चों को अलग अलग आंसर भी लग रहे हैं, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें, ए बी सी और डी, चारों ही आंसर आ गया मेरे पास। कुछ बच्चे को लग रहा है ए, कुछ को लग रहा है बी, कुछ को लग रहा है सी और कुछ को डी, ठीक है? अभी देखते हैं क्या सही होगा। अभी भी 50% ही आंसर आया है, अभी आधे बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है? अच्छा सुमन, कैमरा बंद कर दीजिए, अभी मैं पोल को एंड करूंगा ना, फिर आप दिखा देना अपना सोल्यूशन, ठीक है? मैं देख लूंगा, अभी सर सोल्यूशन ले हो लीजिए। गया। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। पोल में आंसर कर दिया? अगर सॉल्व कर लिया तो पोल में जाकर आंसर कीजिए, और अगर पोल में आंसर कर दिया तो थोड़ी देर वेट कर लो। अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड और। अभी मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अच्छी बात है कि यहाँ पर ज्यादातर आंसर सही आए हैं, ये अच्छी बात है। 3 बच्चे और हो, सिर्फ 3 बच्चे और हो। 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, एक बच्चा और है बस, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर सर रहा हूँ। टाइम चाहिए। अच्छा आपका नहीं हुआ था, पहले बोलना था, देखो अभी मैंने पोल को एंड कर दिया। देखो कभी भी अगर आपको समय ज्यादा चाहिए ना, तो जब मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ तभी माइक ऑन करके बता दिया करो, कोई बात नहीं। अभी देखो मैं आपका चैट ऑन कर दे रहा हूँ, और अभी चैट में आप अपना आंसर लिख देना, ठीक है? चलिए, अभी अभी आपको क्या करना है, जो भी बच्चे सॉल्व किए हो, सभी का आंसर आया, मैक्सिमम सभी ने सॉल्व किया है, अपना अपना कैमरा ऑन करिए और मुझे दिखाइए आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, और जिसका मैं नाम लूँ कैमरा बंद करते जाना, ठीक है? अच्छा, जैसा कि सभी का सॉल्यूशन दिख रहा है, सुमन, सुरेंद्र, नीरज,
योगेश, योगेश आप थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को। नहीं, अभी आपका पहला वाला सॉल्यूशन ठीक है, 5t4/8, वेरी गुड, ठीक है योगेश, आपका भी आंसर सही है। अच्छा, ए आंसर आ रहा है ना सभी का, मैक्सिमम जितने बच्चे अभी दिखा रहे हो सॉल्यूशन सभी का आंसर ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। विकास आपका भी आंसर सही है, ठीक है। मीना के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, आप कैमरा बंद कर दो, सही है आपका आंसर, वेरी गुड। बाकी बच्चे दिखाइए। बंटी आपने सॉल्व किया, बंटी आप दिखाओ। ठीक है, बंटी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 5t⁴/8, वेरी गुड बंटी, ठीक है। चलो अभी मैं, चलिए अभी कैमरा बंद कर दो, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। देखो यही फायदा होता है ना, जितने बच्चे ने दिखाया सॉल्यूशन सभी का आंसर है, मतलब अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर सही होना ही है ना, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे चीजों को। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 25 को मैं क्या कर रहा हूँ, 25 को 25 को मैं 25 ही लिख दिया, ठीक है। 5 के स्क्वायर को आप क्या बोलोगे सर, 5 के स्क्वायर को 5 को 2 बार गुना करना है ना, 5 × 5, 5 का जो वर्ग था इसका मतलब 2 बार गुना करना 5 को। यहाँ पर मैं t का पावर 8 लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई, इसको भाग देना है कितने से, तो आप बोलोगे सर 10 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो 10 का पावर 3 कहने का मतलब 10 को 3 बार गुना करना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10, ठीक है। और यहाँ का टी का पावर 4, इतना तो क्लियर है ना, इसमें तो कुछ नहीं किया, सिंपली बस ऊपर वाले को एक्सपैंड करके लिख दिया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर मैं कुछ कैंसिल कर रहा हूँ, तो 5 से कटेगा क्या 10 2 बार में, 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा 10 2 बार में, 5 × 2 5 दूनी 10, ये 25 कटेगा 5 से 5 बार में, 5 पंजे 25, और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। इतना क्लियर है। ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ नंबर दिख रहा है 5, नीचे में क्या दिख रहा है 2 × 2 × 2, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 2 गुना 2 गुना 2, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5/8 आ गया, ठीक है। अब t का पावर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऊपर में है t का पावर 8, नीचे में है t का पावर 4, इसका मतलब आधार सेम है हमारा t है, घातांक अलग अलग है, ऊपर में 8 है नीचे में 4 है, तो 8 में से 4 घटा दोगे, यानी आप बोलोगे सर t का पावर 4 आएगा हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे t का पावर 4, तो आंसर क्या आ रहा है 5/8, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं t का पावर 4, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, ठीक है। कुछ बच्चों के यहाँ पर मिक्स आंसर आए थे, कुछ बच्चों के ऑप्शन बी भी थे, कुछ के सी भी थे, कुछ के डी भी थे, बताइए जिनका ये बी सी डी था समझ में आया ना कि क्यों गलती हो गया, क्या गलती हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी बोल सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, अगर कोई डाउट है तो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, पोल में आंसर नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना अभी, ठीक है। पोल में नहीं कर पाए थे तो चैट में तो आपने लिख दिया था, बिल्कुल सही लिखा था, और कभी अगर समय ज़्यादा चाहिए ना तो फिर आप बोल दिया करो माइक ऑन करके, थोड़ा पहले बताना, आप बड़ा लास्ट मोमेंट पे बोले थे इसलिए पोल को एंड कर चुका था तब तक में, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, तो इतना आपका कंप्लीट करता है चैप्टर नंबर 1 घातांक के नियम पे। देखो कुछ रूल्स और घातांकों पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास के स्टार्टिंग में भी मैं आप सभी से पूछ रहा था कि अगर मैं कभी लिखूं किसी भी नंबर पे पावर अगर मैं 0 लिख दूं, किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 लिख दूं, तो अभी बताइए कितना आएगा आंसर, इसका आंसर कितना आएगा। तो क्लास के स्टार्ट में ही मैंने आप सभी को बताया किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है, हमेशा ये 1 ही आएगा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं। अगर मैं लिखूं 5 का पावर 0, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 2 का पावर 0, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर मैं लिख दूं -5 का पावर 0, ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि इसका आंसर -1 आएगा या 1 आएगा, तो आप बोलना सर पावर अगर 0 रहेगा तो नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, तो 1 ही आएगा। इवन मैं लिख दूं 2.9 और इसका पावर में लगा दूं 0, तो आप बोलोगे सर इसका भी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इवन मैं लिख दूं 3/8 और इस पर मैं नेगेटिव कर दूं और इसका पावर में 0 लगा दूं, तो आप बोलोगे सर पावर हमारा 0 है, घातांक अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि आधार हमारा कुछ भी रहे, आधार कुछ भी रहे, इसका पावर अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही आने वाला है। ये याद हो गया सभी को, ये याद हो गया सभी को।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। सर हाँ अगर बताइए। किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका आंसर 1 ही आएगा। आंसर 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो नोट किया ना यहाँ पर, इसको नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स का पावर 0 कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स कुछ भी हो सकता है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भिन्न रहे, दशमलव संख्या रहे, नेगेटिव नंबर रहे, ऋणात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, कुछ भी रहे, आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है, याद हो गया। चलो, तो इससे देखो आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो, ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग सकता है आपको। 5 का पावर 0 इंटू, मैं कह रहा हूँ 2.5 का पावर 0 बटा, यहां पर मैं लिख दिया 7 का पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। देखो, आप अगर ये रूल नहीं पता हो तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, गुना में इस वाले का वैल्यू भी 1 आएगा, और नीचे भी 1 आएगा, तो इसका मतलब 1/1, यानी आंसर भी हमारा 1 आया। ठीक है, 1 आएगा सर। कैसा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना, काफी आसान था। यस सर। तो ये पता होना चाहिए कि पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं आपको, 5 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में बताना। ऑप्शन ए है आपके पास 35, ऑप्शन बी है आपके पास 0, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है आपके पास 57। क्या होगा, ए बी सी या डी। तो यहां पर बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी होगा सर। अच्छा नीरज, आपका आंसर सिर्फ ए है। ठीक है, बाकी सभी, अच्छा आपने आंसर सही कर लिया अपना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, और 7 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो 1 आएगा। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो कर लोगे, कोई बात नहीं चलती। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, तो पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। चलो, अब अगला चीज सीखते हैं कि अगर हमारे पास कभी पावर, जो घातांक है या घात जो है, वो हमारा अगर ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, ऋणात्मक अगर रहेगा मतलब नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आप बताओ 5 का पावर अगर -2 लिख दिया, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि इसका आंसर 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है, मैं बिना सिखाए पहले कुछ पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ट्राई करके, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसका आंसर 1/25 आएगा। या ऑप्शन डी है -1/25। क्या आएगा, आपको जो भी लगता है वो करिए, सही या गलत उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी सिखाऊंगा इसको। 5 का पावर -2 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, और कुछ बच्चे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी आएगा, जयदीप को लग रहा है बी आएगा, और किसी एक बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया था। अच्छा, सी किसी का नहीं आया है, कुछ बच्चे का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, और कुछ का डी आ रहा है। ए बी और डी आया। जयदीप कह रहे हैं सी आएगा, जयदीप का आंसर है सी। और सी किसी का भी है क्या। सर मेरा। अच्छा, मीना, बंटी आपका भी सी है। अच्छा, कुछ सर बच्चों को सी भी लग रहा है, विकास का भी सी है। ठीक है, जयदीप का भी सी। अच्छा, आप सभी बच्चे सी कह रहे हो, श्योर हो क्या, सभी लोग सी कह रहे हो अब। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्यों, कैसे, अब बोलोगे सर अगर सी होगा तो कैसे, समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, कैसे ये सी हो जाएगा। देखो ऐसा ध्यान रखना कि अगर मैं कभी लिखूं x का पावर -m, मतलब अगर पावर नेगेटिव है, तो आप क्या करना, जिसका भी आधार को आप व्युत्क्रम कर दोगे। रेसिप्रोकल पढ़ाया था ना आपको, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम पढ़ाया था या यस नहीं सर। पढ़ाया था, यस भिन्न सर। पढ़ाते वक्त पढ़ाया था। मुझे बताइए 3/5 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कितना होगा। 5/3। 5/3। वेरी गुड। मुझे बताइए 8 का व्युत्क्रम कितना होगा। 1/8। 1/8। मुझे बताइए x का रेसिप्रोकल कितना होगा। 1/x। 1/x। और x का अगर मैं लिख दूं
1/y, तो इसका रेसिप्रोकल y होगा। मतलब आपको व्युत्क्रम करने तो आता है ना? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको व्युत्क्रम करने आता है तो देखो आप काफी जल्दी ये चीज सीख जाओगे। आपको क्या करना है, अगर पावर सर हमारा नेगेटिव आए, अगर पावर हमारा इंडेक्स अगर कभी भी नेगेटिव आए, तो आप क्या करोगे, आधार को व्युत्क्रम कर देंगे, आधार का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम कर देंगे और उसका पावर m लगा देंगे। तो आप बोलोगे सर x को अगर हम व्युत्क्रम करें तो x का व्युत्क्रम कितना, आधार हमारा x था ना, तो x का व्युत्क्रम करोगे तो 1/x आएगा, तो ये 1/x आ जाएगा और 1/x का पावर हमारा m हो जाएगा, ठीक है। और 1/x का पावर m होने का मतलब आप ये ध्यान रखना, अगर a/b पे पावर अगर m होता है तो इसका मतलब ये पावर m पर भी जाएगा और ये पावर b पे भी जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह जाएगा, ठीक है। तो एक पे भी पावर m आ जाएगा और b x पे भी पावर m आ जाएगा। अब एक को तो कितनी बार भी गुना करो एक ही आएगा, तो नीचे में x पे पावर m आ जाएगा। मतलब इसको हम इतना नहीं करेंगे बार बार, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि अगर x पे पावर m है तो इसको मैं क्या करूंगा, 1/x क्या हो रहा है तेनू? पावर m। अच्छा माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि x पे मरना कह रहे जी बाप क्लास छोटा। पोलू के नाम से जो बच्चे हो, ट्राई करो कि आपका माइक बंद रहे, ठीक है। तो x पे पावर -m है तो इसको हम लिखेंगे 1/x पे पावर m, इसको याद रखिएगा। किया क्या, बस x को रेसिप्रोकल कर दिया और उस पे पावर m लगा दिया। तो अगर मैं पूछ रहा था कि 5 का पावर -2 बताओ, तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा मुझे बताइए, 5 आधार है ना, 5 की पावर 2। वेरी गुड, 1/5 लिख देंगे और इसका पावर 2 लगाएंगे, पॉजिटिव है ना। देखो यहाँ -m था लेकिन नीचे में मैंने धनात्मक लिखा, पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, यानी 1/25 आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। क्लियर है, बताइए। चलो, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को चेंज करूं और मैं अगर ऐसे बोलूं कि 3/5 का अगर मैं पावर कह रहा हूं -2, ठीक है, 5/3 की पावर 2। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे आंसर बताना। क्या इसका आंसर होगा -9/25, ऑप्शन बी है आपके सामने -25/9, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने 9/25 और ऑप्शन डी है आपके सामने 25/9। ए बी सी या डी? तो अमित कह रहे हैं डी, योगेश कह रहे हैं डी, शरीता का आंसर है सी। देखो आप क्या करोगे, 3/5 का रेसिप्रोकल कर दोगे, बोलोगे सर आधार का व्युत्क्रम कर देंगे, देखो पावर क्या है, नेगेटिव है, तो आधार का व्युत्क्रम कर दोगे तो ये 5/3 आएगा, और जैसे ही व्युत्क्रम करोगे तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव लिखोगे, इस बार आप 2 लिखोगे, ठीक है, इस बार -2 नहीं लिखोगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अब क्या हो गया, 5 पे पावर 2 आएगा और 3 का ही पावर 2 जाएगा, ये पावर दोनों ही पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 9, तो आंसर कितना आएगा 25/9, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा x/y, अब पावर अगर कभी ऐसा लिखा रहे कि पावर हमारा m है, नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, बोलोगे सर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, y/x लिख दूंगा और पावर इस बार पॉजिटिव यानी धनात्मक लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो पावर है दोनों पे चला जाएगा, y पे भी m जाएगा और x पे भी पावर m चला जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन पोल में और पूछ रहा इसी से संबंधित। अच्छा पोल में नहीं पूछूंगा, ऐसे ही पूछ दूंगा, इसको आप सोल्व करके बताओ, ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर देना है आपको। अगर मैं लिख रहा हूं 4/7 और इसका मैं पावर लिख दे रहा हूं -3, ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर, अच्छा मैं चैट को भी बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, चैट को भी बंद कर रहा हूँ, माइक नहीं ऑन करना है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताइएगा। क्या इसका आंसर होगा 64/343, ऑप्शन बी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मिलता है 16/49, ऑप्शन सी है आपके सामने 343/64, ऑप्शन डी है आपके सामने 49/16। बताइए, अभी मैं चैट को थोड़ी देर में ऑन करूंगा,
चलो चैट ऑन है, चैट में आंसर लिखिए, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी। सी। तो मीना के नाम से जो आईडी से बच्चे हो आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। योगेश का आंसर सी है, सरिता का आंसर सी है, जयदीप का सी है। अच्छा मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम क्या सभी के आंसर सी आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर क्या होगा, 4/7 का रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना। आप बोलोगे सर पावर क्या, अच्छा रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, एनीवन कोई बता सकता है क्या, व्युत्क्रम क्यों ले रहे हैं। सर इसकी घात को प्लस का करने के लिए। प्लस का नहीं बोलो कि सर घात नेगेटिव है हमारा, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का रूल होता है कि 7/4 लिख देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं 3 लिखूं या माइनस का 3 लिखूं, तो आप बोलोगे सर अब पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब 7 के भी पावर 3 हो जाएगा और 4 का भी पावर 3 आ जाएगा, मतलब 7 को 3 बार गुना करना है ना, 7 का घन करना है। अब घन घनमूल ये सारी चीज तो आपको पढ़ाई जा चुकी है ना, याद है ना 20 तक, और 20 तक नहीं याद है तो कम से कम 10 तक तो याद कर ही लो। तो 7 को 3 बार गुना करोगे तो आपको 343 आएगा, और 4 को 3 बार गुना करोगे तो आपको 64 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यस सर। कितने बच्चों को 20 तक का घन याद है, 20 तक का घन याद है, यस या नो। अगर 20 तक का याद है तो बताइएगा, याद है। अगर 20 तक का याद है तो मुझे बताइए 13 का घन कितना होगा, 13 का घन कितना होगा, जल्दी से लिख के बताओ अगर याद है तो। 2197। वेरी गुड। अगर मैं लिखूं 15 का वर्ग, इस 15 का वर्ग कितना होगा, 225। वेरी गुड। और 15 का घन अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, 3,375। 3375, ठीक है। मुझे बताइए 18 का घन कितना होगा, 5,832। 5832। 20 का कितना होगा, 8,000। 8000। ये तो बहुत आसान है, 2 का 8 लिख दिया और 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 20 तक याद रखना है आपको, वेरी। चलिए आज की क्लास इतना ही रखें, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, है ना। और अगली क्लास में रिवीजन आपकी स्टार्ट होगी, तो कोई भी मिस मत करिएगा क्लास।